भाऊसाहेब, तह हा शब्द ऐकताच बुलंद किल्ल्याचा चिरेबंदी बुरुज ढासळावा तशी आमच्या काळजाची अवस्था झाली. परंतु आपला मनोदय आम्हास पटतो आहे. दुसरा पर्याय दिसत नाही. हा मिर्झा राजा चहूबाजूनी नाकेबंदी करून विळखा घालून बसलाय. आत्ता त्याच्यावर मात करणं अवघड आहे शिवबा. खूप मुरब्बी धोरण आहे त्याचं, आणि विशेष म्हणजे त्याची अंमलबजावणी काटेकोरपणे करतोय तो. प्रचंड प्रचंड तयारीचा आहे हा मिर्झा राजा. त्याच्यावर मात करण्यासाठी त्यानं जराशी सुद्धा फट ठेवलेली नाही. भाऊसाहेब, या अफाट मुघली ताकदीचा सामना करण्याची आम्ही हरेक कोशिश केली. दक्षिणेतल्या सर्व शाह्यांना एकत्र करण्याचा प्रयत्न केला, परंतु आदिलशाही आणि कुतुबशाही उमेद धरत नाहीत. त्यामुळे आता तह करण्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही. तहाची बोलणी करण्यासाठी कुणाची नेमणूक करावी? भाऊसाहेब, कोणत्याही तहाचं यश किंवा अपयश हे तहाची बोलणी करणाऱ्या वकिलाच्या मुत्सद्देगिरीवर आणि बुद्धिचातुर्यावर अवलंबून असतं. आम्हाला वाटतं की ही कामगिरी रघुनाथ पंत कोरडे यांच्यावर सोपवावी. रघुनाथ पंत शस्त्र आणि शास्त्र दोन्ही जाणतात. त्यांच्या पंडितराव या किताबाला साजेशी कामगिरी करतील. राजपुतांना शस्त्र समजावून आपली बाजू खंबीरपणे मांडतील. अलबत्त. परंतु तहाच्या बोलणीतील प्राथमिक कलम काय असते? खमा गणी हुकुम. घनी खम्मा कहिए. शिवाजी राजा के हेजीब रघुनाथ पंत आए, आपसे मुलाकात चाहते हैं. बुलाइए. पंडित राव, इसी नाम से नवाजा है ना शिवाजी राजा ने आपको? कहिए क्या बात है, किस लिए आए हैं यहाँ? मिर्झा राजे, आमच्या राजांचा सांगावा आहे की. कहिए, सुन रहे हैं. मिर्झा राजे, शिवाजी राजे तह करू चाहतात. त्यासाठी मिर्झा राजेंनी आपलेपणा दाखवावा आणि आमच्यावर रहम नजर ठेवून तह करावा. त्या मोबदल्यात 4 गडकोट पातशाहीच लिहून देण्यास राजे तयार आहेत. तरी खाबिंदांनी याचा विचार करावा. ओम शरण चंडी. पंडित राव जी, बादशाह सलामत आलमगीर औरंगजेब ने आपको और आपके मुल्क को नेस्तनाबूद करने के लिए भेजा, आपसे सुलह करने के लिए नहीं. पर राजा जी, 4 किलो पर सुलह करने की बात करते हो आप. पंडित राव जी, मुगलिया सल्तनत की फौज आसमान में चमकते सितारों की तरह है. अनगिनत. आपका पहाड़ी और दरियाई मुल्क जीतना हमारे लिए कोई मुश्किल बात ना होए. शिवाजी से कहो, हमारी फौज तूफान बनकर बरसेगी और आपके मुल्क को नेस्तनाबूद कर देगी. हमारी घोड़ों की टापों के नीचे आपके खेत खलिहान, आवाम सब कुचल देंगे हम. इसलिए ज्यादा देर ना करें और आलम पढ़ा की पनाह में आ जाए.
और कोई सुलह तो ना हुए पंडित राव जी। हुजूर, हुजूर, हुजूर। ये क्या हुजूर हुजूर करके दौड़ के आते हो? यहाँ आने की जगह वहां दौड़ के जाओ। मारो उनको, हमला और तेज करो। एक भी मरहट्ठा बचना नहीं चाहिए। खान साहब, एक खबर लाया हूं। खबर? हाँ, बोलो। उस शातिर सिवा ने मिर्जा राजा को सुलह करने का मसला भेजा है। क्या? किस हैसियत से बोल रहे हो तुम? हुजूर, मैं सच बोल रहा हूँ। सिवा का हेजीब मिर्जा राजा के डेरे में मसले की बात करने गया था। बहुत देर तक गुफ्तगू चल रही थी अंदर। मैंने अपनी आंखों से देखा है हुजूर। हौल बिला कुव्वत। वक्त से पहले किला हासिल करने का मसला सुलह? नहीं 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 नहीं, हम ये हरगिज नहीं होने देंगे। अगर सुलह हो गई तो पुरंदर पर फतेह पाने का हमारा सपना मिट्टी में मिल जाएगा और आलम पना के सामने उस काफर मिर्जा राजा की सरफराजी होगी। नहीं, हम ये हरगिज नहीं होने देंगे, हरगिज नहीं। खम्मा गणे राजा जी। घणी खम्मा। पंडित, आप फिर यहां? क्या बात है? हमने कल जो बात कही आपके पल्ले ना पड़ी क्या? सुलह में हमें कोई दिलचस्पी ना है। आपका यूं बार बार मुंह उठा के चला आना हमें कतई पसंद ना है। जाके अपने राजा से बोल दीजिए, अगर सुलह चाहते हैं तो संपूर्ण शरणागती कबूल करें। तेच बोलण्यासाठी आम्ही पुनश्च इथे आलोय। आम्ही आपला मनोदय राजांना तपशीलवार सांगितला। राजांनी विचार करून निरोप पाठवलाय। तो शिवाजी राजा ने हमारी बात मानी कि ना मानी? आला हजरत की पनाह में कब आ रहे हैं आपके शिवाजी राजा? राजे, फर्जंद संभाजी राजा यांना बादशाहकडे मनसबदार चाकर म्हणून आपल्या सेवेत पाठवण्यासाठी राजे राजी आहेत। तसेच स्वराज्यातील काही किल्ले आपल्या हवाली करण्यासाठी राजे राजे आहेत। तरी खाविंदांनी रजामंदी करून कृपा करा। पंडित, बहुत शातिर और चालबाज हैं आप, लेकिन आपकी ये चालबाजी हमारे सामने न चाले। कुंवर शंभू राजा को मुगली मनसबदार बनाने की बात कर रहे हो? इतनी छोटी उम्र में के मनसबदारी और के नौकरी? पंडित, आपको क्या लगे अब ये नहीं जानते कि मनसबदारी नाम की हुए और आपका कोई सिपह सालार मुतालिक बन के शाही फौज में दाखिल हो जावे? पंडित, चालाकी नहीं, ये बाल धूप में सफेद ना हुए। आपके शिवाजी राजा से कहो, सुलह की सिर्फ एक ही शर्त हुए है, संपूर्ण शरणागति। वरना हमारी अगली मुलाकात राजगढ़ पर हुए। इतनी कोशिशें करने के बाद भी किला अभी तक हमारे हाथ में नहीं आ रहा है।
अब हमें और जोर का हमला करना होगा, जिससे किला जल्द से जल्द हमारी पनाह में आ जाए, हमें फतेह हासिल हो। नासुर बन चुका है ये पुरंदर। हुजूर गुस्ताखी माफ। हम यहाँ पुरंदर को लेने की हर एक मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या? बोलो बेमुरवत, लेकिन क्या? हुजूर, वो चालबाज सिवा चाल खेल रहा है। उस सिवा का कोई सिपाही आया है पैगाम लेके। लाहौल बिला कुव्वत। हम किले पर फतेह पाने की दिलोजान से कोशिश में लगे हैं। हम हमारी मशीयत पूरी करके रहेंगे, लेकिन सिवा इस कोशिश में लगा है कि हम हमारी आरज़ू कभी पूरी न कर पाए। बुलाओ उसे। क्या लिखा है उस जन्नुमी ने इस पैगाम में? हुजूर, शिवा झुक गया है। ऐसे जता रहा है वो किला हमारे कब्जे में देने के लिए तैयार है। हुजूर, वो सुलह चाहता है। बहुत मक्कार है ये सीवा, लेकिन वो ये नहीं जानता कि उसके चाल में मिर्जा फंस सकता है, ये दिलेर खान नहीं। हुजूर, इस खलीते का जवाब क्या देंगे सिवा को? उसे लिखो, उसका किला जला के राख कर देंगे। अगर उसमें हिम्मत है तो हमसे आमने सामने आके लड़ो। अभी तो खलीता जलाया है, उसके बाद हम किला जलाएंगे, और उसके बाद हमारा स्वराज भी जला के नेस्त नाबूद कर देंगे। ताउम्र तुमसे लड़ेंगे, लेकिन ना सुलह के सपने न देखना ना। मिर्जा राजा के साथ दिलेर खां को दक्खन की मुहिम पे भेजने की हमारी चाल बड़ी कारगर साबित हो रही है। दिलेर खान मिर्जा राजा पे लगाया हुआ सल्तनत का वो अंकुश है जो मिर्जा राजा के सियासती मंसूबों को जलाकर दक्खन पे अंगार बरसा रहा है। यकीनन आला हजरत, आपकी सोच का कोई तोड़ नहीं। अगर दिलेर खां दक्खन में ना होते तो हमें वहां की सारी खबरें मालूम ना होती। लेकिन आला हजरत, हमें लगता है कि मिर्जा राजा दक्खन में कुछ ज्यादा ही लंबी मुहिम चला रहे हैं। हमारे ख्याल से ये खतरे से खाली ना होगा। दुरुस्त फरमा रहे हैं आप वजीर आजम। तारीख गवाह है, जब जब दक्खन पर मुहिम लंबी चली है, तब तब दक्खन और सिवा को मिटाने गए सिपह सालार कभी जिंदा वापस नहीं लौटे, या लौटे भी तो शिकस्त खाकर, उंगलियां कटाकर लौटे। हमारे मामू जान नवाब शाहिस्ता खान, वो अफजल खान, सिद्दी जौहर, इन सब का क्या हश्र हुआ ये दुनिया ने देखा है। इन सब से कुछ तो सीख लेते मिर्जा राजे। सिवा बहुत ही चालाक है, वो कब कौन सी सियासती चाल चल के
किसका साथ लेकर कब किसको मात दे दे, इसका अंदाजा भी नहीं लगने देता वो। उग्रसेन जी, शिवा बार बार सुलह की बातें तो कर रहा है, उसका वो वकील भी आकर गया जिसका हमने घना अपमान भी किया। हालांकि ये बात हमें पसंद ना है, पर क्या करें, सियासत में कुछ चीजें करनी पड़े। खैर, आपको क्या लगे, ये शिवा सुलह की शर्तों पर अमल करेगा? हुकुम गुस्ताखी माफ। हमें लागे हैं अब ज्यादा समय बिताना अच्छा ना होवे, हमें सुलहनामे में कुछ शर्तें डालकर अमल करना पड़े। हम भी यही सोच रहे हैं उग्रसेन जी। हमारे नजरबाजों ने खबर दी है कि शिवा आदिल खान के साथ मेल मिलाप करने की तैयारी में है। अगर हमने उसके साथ सुलह करने में देर कर दी तो हमारे लिए दो चीजों का खतरा हो सके। एक, दिलेर खान ने पुरंदर पर फतेह पा ली तो इस पूरी मुहिम का सेहरा उसके सर पे होगा, जो हमें कतई पसंद ना है। और दूसरी बात, अगर शिवा और आदिल खान में मेल मिलाप हो गया तो उनकी ताकत बढ़ जाएगी, जो हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बन सके। रघुनाथ पंत, काय म्हणतोय तुमचा मिर्झा राजाविषयीचा होरा? तो रजपूत तुमच्या कृष्णनीतीला भुलला की नाही? राजे, मिर्जा चालाक है, धूर्त राजकारणी है, धार्मिक वृत्तीचा आहे, पण कार्यात उताळेपणा यत्किंचितही नाही। कुठलीही भावना सहजासहजी प्रकट करीत नाही। शंभूराजांना मनसबदारी देऊन आम्ही त्यांचे मुतालिक होऊन दख्खनेत मोगलांचा अंमल ठेवू, हे सांगितलं मिर्झा राजा? राजे, ही विनंती देखील मिर्झाने धुडकावून लावली। आमचा असा कयास आहे की मिर्झा कोणताही धोका पत्करण्यास तयार नाही। तो पुरंदरासह स्वराज्य झुकवू पाहतो। तपशील शरणागतीसह बिनशर्त आपणच भेटीत जावे अशी मनीषा आहे मिर्झाची। रघुनाथ पंत, हीच जगदंबेची इच्छा आणि आज्ञा असेल तर आम्ही 4 पावलं माघारी जायला तयार आहोत। रघुनाथ पंत, स्वराज्य सूर्याला मिर्झा आणि दिलेर या राहू केतूंनी ग्रासलं। या प्रसंगी सूर्याच्या सातत्यानं, ध्रुवाच्या निष्ठेनं, चाणक्याच्या आत्मविश्वासानं आणि रघुराजाच्या त्यागवृत्तीनं उभं राहिलं पाहिजे। आल्या प्रसंगाला सामोरं गेलंच पाहिजे। रघुनाथ पंत, मिर्झा राजा रजपूत आहे, दिल्या शब्दाला जागणारा आहे। त्याला म्हणावं, बेल भंडार उचलून जीविताची हमी देणार असेल तर आम्ही निशस्त्र त्याला भेटण्यास तयार आहोत। आई जगदंबे, आता तुझाच भरवसा।